आई, जिन्होंने यहां लोकतंत्र को खरीदा। राहुल गांधी, राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। दो नारे मेरे साथ लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुकू जी, आप कंटिन्यू करिए, मैं माफी चाहूंगा खलल के लिए। जिस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, उस लोकतंत्र को खरीदने की किसी पार्टी ने कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की है और वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, ये सिर्फ उस हिंदुस्तान की जनता के लिए दिया था जहां वोट की चोरी करके लोकतंत्र को खरीद करके सरकारें बनाई जाती है। आज इस महारैली में आने पर मैं देश के पूरे कार्यकर्ताओं का एक बार फिर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जय हिंद कहता हूं। और इस ताकत के बल पर हम इस लोकतंत्र को बचाएंगे। और जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है वोट छोड़ गद्दी छोड़ का, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय जय भारत। साथियों, जैसा राहुल जी जब आए तो वो देख रहे थे, ये लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के लोगों के दस्तखत हैं वोट चोरी के खिलाफ, जो गवाह हैं कि ये सरकार लोगों की वोट से चुनकर नहीं आई, चोरी से बनकर आई है। और अब एक ऐसे नौजवान जो गरीब आदिवासियों की आवाज पूरे देश में बुलंद करते, अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सम्मानित मंच, साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये आपकी और मेरे से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें हर वर्ग को साथ में लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो। और ये वोट चोरी की लड़ाई सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है। जब जब लोकतंत्र को छन्नी करा गया है, तब तक हमारी जनता के अधिकार को छीना गया है। और ये लड़ाई हमें मिलकर लड़ना पड़ेगी, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं अपनी पीड़ा बोलता हूं कि आज सबसे ज्यादा इस देश में किसी का शोषण हो रहा है तो हम आदिवासियों का हो रहा है। हम वनवासी नहीं हैं, राहुल जी ने कहा था, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। मेरे मंच पर राहुल जी बैठे हैं, हम सब लोग पूरी ताकत उनको देने के लिए आए हैं। यहां पर सामने बैठे हुए लोगों को मैं जानना चाहूंगा, राहुल जी से कितने लोग प्यार करते हैं, जरा हाथ उठाकर बताओ। राहुल जी की ताकत बढ़ाने के लिए हमें दोनों मुट्ठी के साथ आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक नारे के साथ मैं समाप्त करता हूं, संविधान की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? अरे इस देश की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। साथियों, आपके जोश के लिए, आपके जज्बे के लिए, आपके धैर्य के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे जी और राहुल जी की ओर से। मैं अब अनुरोध करूंगा, तेलंगाना में
जब कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास रचा तो एक नौजवान के हाथों में तेलंगाना प्रदेश की कमान आई। तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री हमारे साथी रेवंत रेड्डी जी से कि वो आए और अपनी बात कहें। जय कांग्रेस। मोदी तक पहुंचना है आपकी आवाज, नींद से उड़ना है। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, देश कोने कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब आरएसएस, गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर आरएसएस गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवालकर के जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले,
उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों।